दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो दुर्लभ कश्यप को न जानता हो। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिसे न जाने कितने युवा फॉलो किया करते थे। इसने न केवल जुल्म की नई दुनिया बनाई बल्कि उसे नई पहचान भी दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की। क्या आप जानते हैं कि दुर्लभ कश्यप कौन है? कैसे केवल 16 साल की उम्र में ये भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया? और सबसे अहम सवाल कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई? वेल तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के बारे में हर एक बात बताने जा रहे हैं। इसका जन्म 8 नवंबर सन 2000 को उज्जैन में हुआ था। इस बच्चे का नाम रखा गया दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही मन्नतों के बाद मिली हो। इससे ये पता चलता है कि इसके माता पिता इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दुर्लभ की माँ एक टीचर थी जबकि इसके पिता अच्छा खासा काम किया करते थे। इससे ये कहा जा सकता है कि दुर्लभ का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और माता पिता का लाडला भी था। हर माँ बाप की तरह इसके माँ बाप का भी सपना था कि इनका बेटा बड़ा होकर इनका नाम रोशन करे। दुर्लभ को प्यार से कोहिनूर भी कहा जाता था। इसने बचपन से ही ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिसके बाद लोग इससे डरने लगे। स्कूल के दिनों से ही इसने अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। ये अपने स्कूल के दिनों में दोस्तों के झगड़ों को सुलझाया करता था। जब भी स्कूल में लड़ाई होती तो दुर्लभ कश्यप को बुलाया जाता। कई बार तो ऐसा भी होता था कि ये अपने सीनियर्स पर भी हाथ उठा दिया करता था। धीरे धीरे इलाके और स्कूल में दुर्लभ एक नाम बन गया। दुर्लभ स्कूल में सीनियर्स की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। वो खुद को बॉस मानता था। पढ़ाई लिखाई को छोड़कर ये अपराध को ही अपना भविष्य बनाने में लग गया। इन्हीं दिनों धीरे धीरे इसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। दुर्लभ को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का काफी शौक था और ये पहला गैंगस्टर बना जिसने सोशल मीडिया पर अपना एडवर्टाइजमेंट किया। धीरे धीरे उज्जैन के बहुत सारे लड़के इसके साथ जुड़ने लगे। इसने अपने गैंग को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दुर्लभ ने अपनी पहली पोस्ट फेसबुक पर की। इस पोस्ट में लिखा था कि अगर आपको कोई परेशान करता है या फिर आप परेशान हैं तो हमारे पास आएं। हम छोटे जरूर हैं लेकिन इस काम में इतने बड़े हो चुके हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। दुर्लभ की इस पोस्ट ने उसे सुर्खियों में डाल दिया। धीरे धीरे उसका ये पोस्ट वायरल हो गया और देखते ही देखते देश के कोने कोने से लड़के आकर इसके गैंग को ज्वाइन करने लगे। लेकिन आपको बता दें कि दुर्लभ के गैंग में शामिल होना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ये अपने गैंग को लेकर काफी अलग था। इसने अपने गैंग को एक ड्रेस कोड दिया हुआ था। इसके गैंग में शामिल होने का ड्रेस कोड था माथे पर तिलक, काले रंग का कुर्ता और गमछा। जब भी कोई नया लड़का इसके गैंग को ज्वाइन करता तो उसे पहले तैयार किया जाता और फिर उस बंदे का फोटो खींचकर फेसबुक पर पोस्ट किया जाता था। यहाँ दुर्लभ दिखाता था कि वो कितना पावरफुल हो चुका है और कितनी तेजी से उसका गैंग बढ़ता जा रहा है। हर नए सदस्य को सोशल मीडिया पर इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता। धीरे धीरे इसका गुनाह बढ़ता गया। ये किसी भी जुल्म को करने के लिए किसी अड्डे पर नहीं मिलते थे बल्कि इनका सारा का सारा काम व्हाट्सएप पे हुआ करता था। दरअसल इसके गैंग के सभी सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड थे जहां वो इन्हें बताता कि किसे कौन सा काम करना है। दुर्लभ कश्यप बहुत ही कम उम्र में उज्जैन में पॉपुलर हो गया। केवल 17 साल की उम्र में ही वो गैंगस्टर बन चुका था। ये हर रोज फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लिया करता था। दुर्लभ ने धीरे धीरे पूरे शहर में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इसके नाम से छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन भी थर थर कांपने लगे थे। जैसे जैसे इसके अपराध बढ़ते गए इसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती चली गई। लेकिन जल्द ही पुलिस के पास दुर्लभ की ये पोस्ट पहुंच गई जिसे देखने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। लिहाजा पुलिस ने दुर्लभ को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। उस समय उज्जैन के एसपी हुआ करते थे आईपीएस सचिन अतुलकर। साल 2018 में सचिन अतुलकर ने दुर्लभ के गैंग के 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस समय दुर्लभ के 18 साल पूरे नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस ने उसे जेल नहीं भेजा बल्कि उसे पहले बाल सुधार गृह में रखा गया। इसके साथ ही इसके गैंग के कई सारे लड़कों को भी बाल सुधार गृह में भेजा गया जो कि नाबालिग थे और जैसे ही दुर्लभ की उम्र 18 साल हो गई तो उसे जेल भेज दिया गया। दुर्लभ के अपराध इतने ज्यादा बड़े नहीं थे और उसे बेल आसानी से मिल सकती थी। वो चाहता तो आसानी से बेल लेकर बाहर आ सकता था लेकिन उसने जेल में रहना ही ज्यादा सही समझा। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब दुर्लभ कश्यप जेल में था तो सचिन अतुलकर उससे मिलने आए। जेल में सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को बताया कि तुमने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा दुश्मन पाल लिए हैं, लिहाजा तुम्हारा जेल में रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। अगर तुम जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा कोई न कोई दुश्मन तुम्हारी जान ले लेगा। ये बात दुर्लभ कश्यप को अच्छे से समझ में आ गई, इसीलिए दुर्लभ कश्यप ने बेल कभी नहीं ली। लेकिन इसे दुर्लभ कश्यप का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि साल 2020 में सरकार का एक निर्णय आता है जिसके तहत जेल में रहने वाले वो सभी कैदी जो कि बेल के हकदार हैं उन्हें निकालने का आदेश आया। दरअसल उस समय कोरोना पूरे देश में छाया हुआ था जिस वजह से सरकार को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। इस फैसले के तहत दुर्लभ कश्यप को भी बाहर निकलना था लेकिन इस शर्त पर जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो वापस वो जेल में आ जाएगा। जेल से निकलने के बाद दुर्लभ कश्यप कुछ दिन तक तो इंदौर में था, उसके बाद वो उज्जैन चला गया। अभी उसे उज्जैन आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात वो अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए निकला। हालांकि उस समय पूरे देश में लॉकडाउन था लेकिन दुर्लभ को अच्छे से पता था कि लॉकडाउन में भी कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो चाय बेच रहे हैं। लिहाजा वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए रात में निकल पड़ा। उस दौरान वहाँ दुर्लभ का एक पुराना दुश्मन भी आ गया जिसका नाम था शहनवाज। शहनवाज और दुर्लभ आपस में
कट्टर दुश्मन थे। शहनवाज के साथ 10 से 15 साथी और थे, जबकि दुर्लभ के साथ केवल 3 से 4 साथी थे। जल्द ही इन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पहले तो दुर्लभ कश्यप ने शहनवाज के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद शहनवाज को गुस्सा आ गया और उसने चाकू निकाल ली। चाकू देखते ही दुर्लभ कश्यप के तमाम साथी वहां से भाग जाते हैं। अब दुर्लभ यहाँ अकेला पड़ गया था, जिसके बाद शहनवाज के साथियों ने दुर्लभ कश्यप की जान ले ली। तो इस तरह से खात्मा हो गया दुर्लभ कश्यप का। वैसे आपकी नजर में दुर्लभ कश्यप कौन है? क्या आप इसे विलन मानते हैं या फिर हीरो?